हाँ, तो मेरे दोस्तों, तो मैंने पिछले सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि वाइस जर्नलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि हाउ कैन वी यूज़ आर डिजिटल टूल टू मेक योर नोट्स। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं लॉग्स लिखने का बहुत ज़्यादा आदी हूँ, सिंगल लाइनर, टू लाइनर्स। तो दैट्स टूल इज़ परफेक्ट फॉर मी। इट्स फ्री है और आप अपनी मशीन के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल बेस्ड है। किसी और ट्यूटोरियल के अंदर मैं मोर डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन फॉर करंट वीडियो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना जर्नल कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंटरेस्टिंग फीचर जो लॉक्सी का इस है वो ग्राफ व्यू है। और अगर आप ग्राफ व्यू देखें तो ये वो सारे टॉपिक्स और थॉट्स हैं जो मैंने मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर लिखे या अपनी पुरानी फाइलें इंपोर्ट की। तो इन दिस वे आप बहुत कुछ अपना बना सकते हैं और उससे चीज़ों को इंटरलिंक कर सकते हैं। दैट विल हेल्प कि आप किसी टॉपिक को सर्च कर रहे हो तो वो आपको टॉपिक मिल जाए। तो ये टूल आपको जो फीचर देता है वो देता है कि डेली बेसिस के ऊपर आपको एक नया ब्लैंक पेज मिलता है जहाँ पर आप अपनी थॉट्स लिख सकते हैं। तो उसका नाम भी जर्नलिंग ही है। तो व्हेन आई क्लिक ऑन अ जर्नल यू कैन सी है 27 दिसंबर है, तो ये आपको एक ब्लैंक पेज दे रहा है। इसी तरीके से मैंने पिछले सारे लॉग्स लिखे हैं। आई क्लिक ऑन इट तो ये मेरे पास एक इंडिपेंडेंट पेज आ गया। अच्छा, अब हाउ टू जर्नल, मैं कैसे करता हूँ जर्नल। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ व्हाट्स इन माई माइंड, इन माई माइंड। तो ये जो है टैग, ये एक नया लिंक पेज या बैक लिंक पर आता है। तो इफ़ आई क्लिक ऑन इट मेरे जितने पुराने टॉपिक्स या थॉट्स थी इसके ऊपर वो सारी की सारी मेरे पास आ जाएंगी। तो बैक लिंकिंग का भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो नोशन सपोर्ट नहीं करता। बैक लिंकिंग इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो तो आप उस टॉपिक के रेलिवेंट, अगर आपने कोई माजी में कुछ चीज़ लिखी है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। So I'm going back to my today's journal. So I'm opening to as an independent. Then मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि what's in my mind. तो मेरे जहन में क्या चल रहा है। So I'm talking about vomit method, कि whatever is incoming to my mind मैं उसको लिख डालता हूँ। सपोज मैंने डायनामिक्स की ब्लॉग पोस्ट लिख पोस्ट मैंने लिखना है। उसके बाद ऑफिस कोड आई नीड टू टेस्ट, ठीक है, छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऑफिस के काम तो कंप्लीट करना है, कुछ चीज़ें स्ट्रक हैं उनको देखना है। देन गो फॉर परचेज चिकन, राइट, मुझे चिकन, तो मुझे कुछ कुकिंग की वीडियोस बनानी है या हेल्प करना है, वो लेके आना है। देन आई गो फॉर अ tuning for my bike, right? Then I have to write, give time to my children, बच्चों को मैंने कुछ वक्त देना है। देन आई क्या करना है, एंड देन आई हैव टू, मैंने और क्या करना है फिर, और मेरे जहन के अंदर क्या चल रहा है कि मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था योर फंक्शंस पे, उन कंप्लीट द कोर्स। अच्छा, नाउ मुझे, अच्छा ये तो मेरे जहन के अंदर जो थॉट्स थी ये चल रही थी, मैंने उनको लिख डाला। देन मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जहन में आता है कि एक टॉपिक आता है, नीड टू, एक मैंने एक और टैग डाला, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन, वाई वाई जर्नलिंग जर्नलिंग इज़ इम्पोर्टेंट। मुझे इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। मैंने राइटिंग की थी, मैंने कुछ किया था, तो मैं उसके अंदर कुछ अपनी रिफ्लेक्शन लिख सकता हूँ कि वाई आई स्टार्टेड, व्हाट बेनिफिट आई फाउंड, एंड व्हाट इम्प्रूवमेंट 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 आई कैन डू, राइट।
मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन आपके जहन में जो कुछ है आप जर्नलिंग के अंदर लिख डालें और जो मिस्टेक्स होती हैं उनको इम्प्रूव करें। अगर आप दैट्स बेस्ट वे। जब आप वीडियो, यही टिप मैंने फॉलो की थी जब मैं इनिशियली वीडियोस बनाता था, तो कहीं गलती हो गई है तो मैंने स्टॉप किया और दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। उससे क्या होता था कि मेरा काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता था। देन आई स्टार्टेड के जहाँ पे कोई गलती है वहाँ पे पास लो अपना और आगे चल पड़ो, कंप्लीट करो अपना टॉपिक और उसके बाद उन चीज़ों को इम्प्रूव करो। सो सिमिलर वे यू कैन डू रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन आप किसी भी चीज़ पे, अपने कोई एक्सपीरियंस के ऊपर कर सकते हैं। आप किसी थॉट, आपके जो डील आपने ऑफिस में जो काम किया या लोगों से मिले या बच्चों से डील किया या बीवी से बात की कि बात गलत हो गई, आपको गुस्सा आ गया या आप उसको सही ट्रीट नहीं कर सके, तो वो सब आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन सेक्शन के अंदर लिख के उसको ठीक कर सकते हैं। देन नाउ कम्स अबाउट के प्रायोरिटी आपने कैसे सेट करनी है। देखो मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। अब हर पॉइंट जो है ना ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ मूव करना चाहता हूँ। देन आई सेट अ प्रायोरिटी कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम करना है, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग लिखता हूँ, मेरा ब्लॉग मौजूद है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो मैं अपने डायनामिक्स के ब्लॉग को दूंगा, क्योंकि टुडे इज़ अ वीकेंड और आज क्योंकि छुट्टी है। मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ वो आउटसोर्स कंपनी है। इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो ट्यूनिंग माई बाइक मुझे कुछ तंग कर रही है, उसके ऊपर मुझे कुछ काम करना है। देन मेरे लिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, ये ऑफिस नीड टू टेस्ट। अच्छा, मैं बहुत सारे काम नहीं कर सकता। और फिर मेरे पास क्या इम्पोर्टेंट टाइम काम हो सकता है कि मुझे कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ गुजारना है। डन। अच्छा, अब मेरे पास ये 3 टास्क आ गए जो अन इम्पॉर्टेंट है, सही है। तो मेरे पास अभी इतना वक्त तो नहीं है सारा कुछ काम करना है, तो मैं इनमें से किसी एक चीज़ को रखूँगा और बाकी 2 चीज़ों को डिस्कार्ड कर दूँगा, और आई कैन डू डिस्कार्ड दीज थिंग्स। सो हाउ कैन आई डू दैट। या तो मैं यहाँ पर मैं एक और सेक्शन बनाऊँगा जीटीडी का, दैट इज़ मे बी सम अदर डे, राइट। और इन तीनों चीज़ों को मैं मूव कर दूंगा इस टैग के अंदर। और ये एक तरीक़ेकार हो सकता है। दूसरा तरीक़ेकार स्केजुलिंग का भी है। मैं कहता हूँ यार ये मुझे कल करना है, तो मैं यहाँ पर स्केड्यूल और मेरे पास कैलेंडर खुल जाएगा, मैं इसको कल पे मूव कर दूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे इसको भी स्केड्यूल करना है कि मैं इसको कल कर लूँ। मैं इसको 29 तारीख को रख लेता हूँ, ठीक है। डन। अच्छा, इसके अंदर काम को कैसे कर सकता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे मैं टू डू डाल दूँ कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया। और इस तरीके से मैं अपना टास्क लिस्ट भी बना सकता हूँ। दैट विल हेल्प मी कि मैंने आज जितने गोल सेट किए थे उनमें से क्या क्या अचीव किया, ठीक है। और दैट इज़ द वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थोड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि आपके जहन में जो कुछ चल रहा है वो आप लिख डालें, आपके जहन में मेंटली क्लियरेंस आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करें कि उसको सॉर्ट आउट कर लें, अपने थॉट्स लिखें, रिफ्लेक्शन लिखें, आप अपनी मेमोरीज़ लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत सारे किस्से सुनाते हैं। दे हैव सम मैकेनिज्म कि उन चीज़ों को याद रखते हैं। इन दिस वे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।